और कभी भी आप अगर कभी भी बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको, सब नाराज। ऐसा नहीं, पाटिल साहब का कॉपी नहीं करना। सुनो मेरी बात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इम्तियाज जलील साहब ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एक रैली निकाली थी, वो भी बोल के कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम रैली निकालेंगे जो इतिहास में ऐसी रैली नहीं निकली होगी। और हकीकत यही हुआ कि 1947 से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा समझिए ये रैली था मुसलमानों का। और एक शख्स है जो इम्तियाज जलील के खिलाफ बोल रहा है, वो हमारे में से है। वो क्या कह रहा है सुनिए, उसके बाद मैं आपको कुछ बात लोग जो है वो नाराज हैं। उनका कहना यह है कि जब इतनी सारी पब्लिक अभी आधे से जो रास्ते में ही है वो अभी यहाँ तक पहुंची ही नहीं है, तो उनका क्या। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नाराज हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकसद था आने का वो पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला क्या है। कहाँ से आप लोग? सुनिए पूरी बात। तो कहाँ पर जाना था आप लोगों को? कहाँ पर जाना था? चारठाना। हमको बम्बई आना था। कहाँ पर रोका गया आप लोगों को? हमको यहाँ पे रोका गया थाने में। हाँ, मतलब क्या बोलकर? हमको इसलिए लाया गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज जो है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो नीतीश राणे है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो उन्होंने कहा एक ही मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमान को, इम्तियाज जलील साहब ने कहा इससे ज्यादा भारी हम तो मैदान में खड़े हुए हैं ना, जब चाह सकते हैं सजा दी जाए। आप लोग यहाँ थाने में खड़े हो तो क्या हुआ आप लोगों से? उन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने आप लोगों से बात की, जो पॉइंट आप लोगों का है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्या वो चीज हुई यहाँ पर कि नहीं हुई? इम्तियाज जलील साहब ने क्या निवेदन दिए, अगर से तो 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में अगर से कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, अगर से नहीं हुई तो और हम आ जाएंगे। इसकी बदतमीजी देखिए, और इससे ज्यादा झुंड में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हमको बुलाया गया था मुंबई आने के लिए, लेकिन हमको मुंबई में ना लेते हुए हमको यहीं बीच में रोक दिया गया। ये ऐसा क्यों? बरोबर मुंबई जाने के वास्ते बुलाई गई। जो दूर दूर से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक इनको रील्स निकालना था, रील बनाना था। डीसीपी तक मैसेज पहुंचने चाहिए, पैसे तो रील्स पे ही हो जाता है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हो जाता है। इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत थी फिर? इतना पब्लिक तो लाना था, क्योंकि जब तक जाम नहीं होगा तब तक उनको समझ कैसे आएगा? जाम मेरा बोलना ये है कि जो समझ में आया तो कोई एक बंदा वाहिद कोई एक तो आ सकता था ना भाई, इधर पे स्टेज पे आ सकता था। ऐलान किया गया ना, इम्तियाज जलील ने तो खुद ऐलान किया ना कि हमारी 4 शर्तें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई लेकिन उनको यहाँ पे आना मांगता था ना, एकनाथ शिंदे जाए, हाँ अपना कलेक्टर साहब शायद आए थे ना यहाँ पर। कलेक्टर साहब आए, डीसीपी साहब को आना चाहिए था। हाँ, जो भी आया गया भाई, जो भी यहाँ का जो मेन है एकनाथ शिंदे है जो, उसको आना जरूरी था ना इधर। उनको आप लोग इसलिए कि वो यहाँ पर आना चाहिए था। वो आना चाहिए कि हम पब्लिक तो आ गई, लेकिन जिनकी गलती है, जिनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो 2-2 दिन बिना खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक तो गाली दे रही है। सारी पब्लिक गाली नहीं दे रही है, कुछ लोग हैं तो क्यों उन लोग को भी तकलीफ हो रही है ना। हम जानना चाहते हैं तकलीफ क्या हो रही है। पब्लिक आई नहीं ना, 15,000 गाड़ी रोड पे खड़ी वाली है, पूरी रास्ते में खड़ी है अभी। गाड़ी कहाँ आई यहाँ? जो पब्लिक आई थी यहाँ सुनने को। इनका मैसेज देने का जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आजाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो। ये इनका कहना है आप लोगों का, बराबर? कर रखे है पहले से, यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे है, जैमर लगा रखे है, कुछ हो ही नहीं रहा इधर, फायदा ही कुछ नहीं है। आके जो पब्लिक दूर दूर से आई है, 2-2 दिन खाना नहीं खाई। लोगों की कंप्लेन ये है कि मतलब आधी पब्लिक अभी रोड पर है और मामला यहाँ पर खत्म हो गया। 90% पब्लिक अभी रोड पे, तकरीबन 15,000 गाड़ी रोड पे है, और उनको जहाँ आना था यहाँ पे वो नहीं आ सके, वो उधर ही रुके वाले। बराबर, हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि इम्तियाज जलील का काफिला अभी पहुंचा कहाँ है। लोगों को मालूम ही नहीं है क्योंकि अभी सारे रोड पर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी ये मुंबई हाईवे का रोड अगर आप सबको जाएंगे तो ना जाने, लेकिन ट्रैफिक के मसले की वजह से वो रुक गए। मालूम ही नहीं है। सुनो ना, बहुत लोग को नहीं मालूम है भाई। सुनो मेरे भाई, जब इम्तियाज जलील ने बोले ना तो सब कुछ बोले कि आज़ाद मैदान में आने का है। 5-6 दिन पहले बोले उन्होंने कि आज़ाद इसमें आने का है, लेकिन जो लोग ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सके हो, बल्कि उनकी नीयत तो सबकी यही आने की थी, वो नहीं आए चीज़ा तो ट्रैफिक की वजह से नहीं आए। ऐसा थोड़ी है, तो अभी ट्रैफिक आ गई, हम बीर जिले से आए ना तो कैसे आए फिर हम? हमारे दूरी है ना। जो लोग नहीं पहुंच पाए फिर उनका क्या? अरे सर, ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको थोड़ी किसी ने रुकाया। अरे भाई पब्लिक 24 घंटे से खाना खाए नहीं, भूखे आए वाले। एक मिनट सुनो, उनको रुकाया नहीं कि नहीं कुछ रुकाया नहीं, उनके चलते गाड़ियाँ चल रहे हैं, पर वो यहाँ तक आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? कि उन्होंने आधे घंटे के अंदर
इनकी बात निपटा दी। इनके कहने का मतलब क्या, मैं इनके कहने का मतलब ये है कि जब पूरी पब्लिक आ जाती उसके बाद आपको क्या देना था आप बात करना देते था। और वो प्रोग्राम खत्म करते, वो ये बोल रहे हैं। सुनो सर, सुनो, एक मिनट। इनका जो बोलना है कि पब्लिक पूरे आइबा से, सर 2 दिन से पब्लिक भूखी थी, उसका ख्याल रखते हुए इल्तिजाज जलील साहब ने अगर ऐलान कर दिए होंगे तो क्या पता। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक 2 दिन से भूखी है वो 2 घंटा और इंतजार कर लेती? 2 घंटा नहीं, पब्लिक का 2 घंटा रुकने के लिए तैयार। 2 घंटा हम रुकना पूरा था। रात काली कर देंगे मुंबई जाने का हमको। ठीक है सर, भाई ठीक परभनी है। वाले मैं बोल क्या रहे बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहे परभनी वाले कि हमको पूरी रात काली करने का, लेकिन हमको जहाँ बोल के लाया था हमारे ऊपर एक्शन नहीं हुए। सभी दूर से आए, कोई नगीज से नहीं आया, बीड़ जिला भी कोई नगीज से नहीं वही बोल रहा है, हूँ सभी ना। दूर से आए। ट्रैफिक की वजह से गाड़ियाँ कुछ रुक गए, इसीलिए अड़चन हो गई। ऐसा दूसरे ऐसा उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सब आना, और जब मैंने बयान करना ऐसा कुछ भी नहीं था। मजबूरी और हालात को देख के उन्होंने कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। 2 घंटा रुकना चाहिए था, 2 घंटा। ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हमको आ जाने देते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर पहुँच गए उनके सामने चीजें हो गई है अभी जो और किसी को मुंबई कुछ। की public जी भाई, है, वो एक कहाँ मिनट, जाएगी? वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? गालिब का एक शायर है कि सियासत नफरत का जख्म भरने ही नहीं देती, और जब भरने की बात आए तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ी गहरी बात है। सियासत है। और बेसिकली कैसा है, यहाँ पे कोई सी पार्टी से जुड़ा हुआ शायद होगा ना हो, वो अलग बात है, बात मेरे प्रॉफिट की है, आप समझो इस बात को। जी। जैसा हिंदू भाइयों बात के नबी क्या लिए है? छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रिय है, वैसे हमारे लिए भी प्रिय है, पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा है, क्यों प्रिय है ना, दिन से है ना। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है, वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली। वैसे भी मेरे प्रॉफिट मैसेंजर, वो एक मैसेज, उनके दीन जो है, इस्लाम जो है, वो अखलाक से फैला, तलवार के नोक पे नहीं। और ये तादाद का जमा होना यही बात का सबूत है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो वो जिंदा हो तो लोग जिंदा भी नजर समझेंगे। आना लोगों की जरूरी है। कंप्लेन जो है कि पब्लिक आधे से ज्यादा अभी रास्ते पर है और वो लोग यहाँ पर आए नहीं और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं है। पब्लिक को नाराजगी इस बात की है। मेरा ये कहना है कि इतना भीड़ जो जमा है ये भी डेफिनेटली भी काफ़ी है, उनको एक मैसेज पहुंचा है कि हम लोग मरे हुए नहीं है, जिंदा है, मत करो। जी, मेरे प्रॉफिट बिल्कुल, पे जब जिंदा है हम बात लोग। आएगी तो किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ हो या ना हो, होगा सब बिल्कुल। एक। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी प्रिय है ना, वैसे हमारे प्रॉफिट भी हिंदू भाइयों के लिए प्रिय होनी चाहिए। और बस कई सारे लोगों को देखा जो हिंदू भाई हमारे इस रैली में शामिल है, साथ दे रहे हो। बिल्कुल। डेफिनेटली। देखो बहुत 70 सारे साल हिंदू से लोग लड़ इसमें लिया शरीक ना, मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका। मैं यही कहना चाहूँगा मुसलमानों को कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जिम जाओ, वर्कआउट सब करो फाइनेंशियल। अगर तुम खूबसूरत दिखोगे सामने वाला वैसे ही मर जाएगा। किसी को मारना है तो हाथ से नहीं, जबान से। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ है, तुम स्ट्रांग बन जाओ फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। बोलना चाहते हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह व बरकातहू। भाई आप जो बता रहे हो ना कि पब्लिक का मसला, पब्लिक का आने में लेट हो गया या ट्रैफिक में अटक गए, बट यहाँ पर ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। यहाँ पर आने का और एकजुट साथ में रहने का और सबको एक मैसेज देना था। हम जो यहाँ पर आए कि हम कोई पार्टी या कोई हमारा लीडर नहीं है, हम यहाँ पर आए जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो लोगों ने बयानबाजी की है, जैसा वो राणे वगैरह हो गया और रामगिरी महाराज वगैरह हो गया या जो भी है, तो वो लोगों ने गलत बात की है। कोई भी आदमी को या किसी को भी कोई भी जाति या धर्म के बारे में गलत बोलना किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पहली तो ये बात। बिल्कुल। दूसरी बात, अपना यहाँ पर जमने का मकसद ये था कि अपने को कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को निवेदन देने का। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में कुछ पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर उनसे हम लोग ने बातचीत किए, तो 2-4 पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने सपोर्ट किए और एक अच्छा मैसेज दिए। तो हमने मुंबई पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग जमे थे, जमने का मकसद था कि निवेदन देना। अब निवेदन जब देने के लिए हम लोग आए तो उन लोग ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, वो कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने। तो उनको निवेदन जब देने का हम लोग ने देने का, इम्तियाज जलील साहब बोलो या फिर वारिस पठान साहब और जो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो जो मैसेज देना था वो मैसेज उनको पहुँच गया और वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि आप निवेदन दो, हम लोग लेने के लिए तैयार है। निवेदन पे एक्शन कब लेंगे इसके बारे में कुछ बोला उन्होंने? ये इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब अभी वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से आएंगे और फिर वो एक वीडियो वायरल करेंगे। निवेदन जो है ना, ये हम आज से नहीं, हम न जाने कब से देख रहे हैं निवेदन लोग देते हैं, एक्शन नहीं होता। तो एक्शन लेने के बारे में क्या बोला उन्होंने? जो इतना बड़ा मजमा है, अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको थोड़ी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा देख रहे हो आप, ये अमन और शांति के साथ आ रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग काफी दूर दूर से, अभी हम लोग लोनावाला से आए, हुजूम है, बहुत दूर दूर से कहीं पब्लिक पे आई है, दंगा दूर दूर से फसाद लोग नहीं आए। हुआ है, बहुत बड़ी मैं बात तो देखा नागपुर से भी लोग आए, अहमदनगर से भी लोग इस्लाम आए। शांति तो से यहाँ सिखाता से है। अभी निकलने की वजह ये है कि यहाँ पर रुक के मतलब नहीं है। अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग को आने में लेट हो रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम जल्दी खत्म हो गया, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। बट अभी प्रोग्राम उन लोगों ने मैसेज एक्सेप्ट कर लिए निवेदन का, कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने। तो यहाँ पर रुक के
जो बाहर का लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब क्यों करने का, बात समझ रहे हैं, हम नहीं कर जो सकते। जिस चीज के लिए आए थे वो काम हो गया। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट, संविधान वो बोले एक्सेप्ट करेंगे, और ये जो भी देश है वो संविधान के ऊपर चलेगा। अगर ये चीज अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या? तो नहीं हो गया तो अभी इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब और जो कौम के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो ये गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे, आपको पता चलेगा ही कि एक्शन क्या हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और जो लोग आने में सबके लिए बराबर है, और इसके लिए हम यहाँ जमा हुए कि सबका अधिकार है संविधान पे। संविधान से ही देश चलेगा, सही नहीं आ सके तो संविधान से वो अपना जो मकसद था वो पूरा हो गया।